स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम 11th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है मर्सी, उसके लास्ट 2 स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट जो स्टेंजा था इसको मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है, जिसको मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो ये सेकेंड स्टेंजा जो है इसका, इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, हिज स्केप्टर shows the force of temporal power, the attribute to and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings। जिसमें कहते हैं कि जो ये दया है वो राजा के राजदंड से, राजा को उसके मुकुट से भी अधिक शोभा प्रदान करती है, और जो राजदंड है वो राजा की सांसारिक शक्ति को दर्शाता है, और जो भय और वैभव का प्रतीक है, और जिसमें राजा का डर समाया रहता है। तो इसका रेफरेंस तो वही होगा, सेम होगा। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। कॉन्टेक्स्ट होगा इसका, इन दीज लाइन्स पोर्शिया सेज टू साइलॉग दैट मर्सी इज द बीफिटिंग क्वालिटी ऑफ अ किंग, इट इज ग्रेटर देन द रॉयल रॉड ऑफ द किंग। पोर्शिया साइलॉग से कहती है कि दया राजा का उपर्युक्त गुण है, यह राजा को राजदंड से भी बढ़कर होती है। एक्सप्लेनेशन इसका हम जब करेंगे तो इसमें पोर्शिया कहती है कि पोर्शिया सीज दैट मर्सी सूट्स टू किंग बेटर देन हिज क्राउन। पोर्शिया कहती है कि दया राजा के राजदंड से भी बढ़कर है। रॉयल रॉड शोज द अर्थली पावर बट मर्सी इज द पावरफुल क्वालिटी ऑफ किंग। जो रॉयल रॉड है राजदंड, वो अर्थली पावर को दर्शाता है, सांसारिक शक्ति को दर्शाता है, लेकिन दया राजा का एक शक्तिशाली गुण होता है। मर्सी इज अबव द रॉयल रॉड ऑफ द किंग, दया राजा के राजदंड से बढ़कर है। द क्राउन गिव्स ग्रेटनेस टू द किंग, जो क्राउन है, मुकुट है, वो राजा को महानता देता है। बट मर्सी मेक्स हिम इवन ग्रेटर, लेकिन दया उसे और भी अधिक महान बनाती है। द पीपल आर अफ्रेड ऑफ किंग, लोग राजा से डरते हैं बिकॉज ही हैज ग्रेट पावर, क्योंकि उसमें महान शक्ति होती है। बट दे रिस्पेक्ट टू द मर्सीफुल किंग, लेकिन वो दयावान राजा का सम्मान करते हैं। सो मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ मर्सी ब्रिंग्स ऑनर टू अ किंग मोर देन हिज क्राउन। इसलिए पोर्शिया कहती है कि मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर, जो नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है, वो राजा को उसके मुकुट से भी अधिक सम्मान प्रदान करती है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसमें हम नोट भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कंपैरिजन है। तो नोट में लिखेंगे द पोएट यूज कंपैरेटिव डिग्री इन द लाइन, इन द लाइन को सिंगल कॉमा में क्लोज कर देंगे। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इस पंक्ति में, इस लाइन में पोएट ने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड स्टेंजा कंप्लीट हुआ। और थर्ड स्टेंजा है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है। इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 99% 11th की हाफ ईयरली के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट स्टेंजा है, बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्टर्ड स्वे, इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। तो कहते हैं कि लेकिन दया जो है राजा के राजदंड से बढ़कर है, और इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजा के हृदय में समाई रहती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं भगवान का गुण होता है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, और पृथ्वी की शक्ति भगवान की शक्ति के समान बन जाती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को न्याय से मिला दिया जाता है। तो ये हमारा स्टेंजा है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट बनेगा कि इन दीज लाइन्स पोर्शिया कंपेयर्स मर्सी टू द क्वालिटी ऑफ गॉड। इस पंक्ति में पोर्शिया मर्सी की तुलना भगवान के गुण से करती है। एंड टेल्स साइलॉग टू बी मर्सीफुल, और साइलॉग को मर्सीफुल होने के लिए, दयावान बनने के लिए प्रार्थना करती है। तो एक्सप्लेनेशन हमारा होगा, इन दीज लाइन्स द virtue of the mercy is contrasted with the earthly power of the king। इन पंक्तियों में
जो दया का गुण है उसकी तुलना राजा के सांसारिक शक्ति से की जाती है। इट हैज़ बीन टोल्ड दैट, ऐसा कहा जाता है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ किंग्स बिकॉज ऑफ अर्थली पावर्स, लोग राजा से उसकी सांसारिक शक्ति के कारण डरते हैं। इट इज देयर पावर, यह उनकी शक्ति ही होती है, दैट मेक्स द पीपल अफ्रेड, जो लोगों को डराती है। बट मर्सी इज अबव देयर रॉयल रॉड, लेकिन दया उनके राजदंड से बढ़कर है। मर्सी इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ गॉड, जो दया है भगवान का विशेष गुण है। द अर्थली पावर ऑफ द किंग अपीयर लाइक द डिवाइन पावर ऑफ गॉड, जो दया का गुण है राजा का, जो दया का गुण है वो लाइक द डिवाइन पावर ऑफ गॉड, भगवान की दैवी शक्ति के समान बन जाता है। व्हेन मर्सी एंड जस्टिस गो टुगेदर, जब दया और न्याय साथ साथ चलते हैं। सो एवरी मैन शुड बी मर्सीफुल, इसलिए हर व्यक्ति को दयावान बनना चाहिए। बिकॉज विदाउट मर्सी मैन इज लाइक अ ह्यूमन एनिमल, क्योंकि दया के बिना व्यक्ति एक मानवीय जानवर के समान होता है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके नोट में भी हम लिखेंगे क्योंकि इसमें सिमली का यूज हुआ है। तो इन दीज लाइन्स द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच सिमली। तो लाइन लिख देंगे हम, और लाइन है हमारी इसमें, एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइक एस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। तो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच सिमली का यूज किया गया है। तो इस तरह से हमारे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होते हैं, हमारी पोएम भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो इस पोएम को राइट करना है और समझना है और लर्न करना है। तो आज के लिए यही इतना काफ़ी है। थैंक यू।